हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस होते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेरी ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज द बेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का बेस है। जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लॉन्च की गई तो उससे पहले ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्मेट में ही लॉन्च की गई थी। 1981 में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन रिलीज किया गया, फिर 1994 में विंडोज 1.0 लॉन्च की गई। मतलब जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पहले आया कंपेयर देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रखेगी। ये दोनों एक है, इसीलिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में डीओएस यानी डॉस भी कहा जाता है। और जब आप लोग कभी कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो देखा होगा कहते हैं डॉस बेस्ड है। ये कंप्यूटर कैसा है? डॉस बेस्ड है। मींस यहां पर विंडोज आप अपने आप से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की जो बेस है वो डॉस है। दूसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि ये कमांड बेस्ड होता है। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम समझा होगा, नहीं समझा होगा तो हमारे साथ बने रहिएगा। आने वाले वीडियोस में हम जरूर समझाएंगे कि आने वाले वीडियोस में हम लोग इस पर बात जरूर करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस। और दूसरा होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहला होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें केवल और केवल कमांड की हेल्प से ही काम किया जा सकता है और किसी तरीके से काम नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने पहले के ज़माने में सुना होगा, लोग कहते हैं कि कंप्यूटर चलाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, अगर आप जरा सा भी बोले तो कंप्यूटर आप भूल जाएंगे। ये सब सच था। क्यों? क्योंकि हमें कमांड पर काम करनी थी। और कमांड अभी के जैसे नहीं होती थी, गूगल पे गए FB लिखा तो फेसबुक सर्च होके आ गया। हम स्पेलिंग गलत दे रहे हैं तो ऑटो करेक्ट हुआ जा रहा है। हमें कुछ मैसेज टाइप करना है, हमने 2 बार टाइप किया, ऑटो सजेशन ऑटो करेक्शन से चीज़ें सही हो जा रही हैं, वर्ड सही हो जा रहे हैं। अगर गलत है तो नीचे रेड लाइन बन के आ जा रहा है। ऐसा सब नहीं था। ये कमांड है। कमांड जैसी होती हैं बिल्कुल एज इट इज वैसी ही लिखी जानी चाहिए। हाँ, कहीं कहीं ये जरूर है, कुछ ऐसी जगह है जहां पर कुछ चीजें केस सेंसिटिव हैं और कुछ ऐसी जगह है जहां पर कुछ चीजें केस सेंसिटिव नहीं है। तो हमारे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी चीजें केस सेंसिटिव नहीं है। ओपन कैसे करते हैं? Window+R यानी रन करेंगे और यहां लिखेंगे CMD। यहाँ पर लिख देंगे CMD। अब ये भी कमांड ही है एक तरह से। अब अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग एरर कर दें तो क्या CMD खुलेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगी। एंटर कर दीजिए। देखिए हमने CMD प्रॉपर लिखी थी तो यहाँ पर प्रॉपर CMD बन करके आ गई है। ये अभी देखिए हाफ स्क्रीन पे आ रही है। ये स्क्रीन अभी हाफ है, आप देख पा रहे होंगे। हालांकि बैकग्राउंड में जो स्क्रीन लगी हुई है वो भी ब्लैक कलर की है, इस वजह से रेक्टिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि स्क्रीन सही है नहीं। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि बैकग्राउंड की स्क्रीन को मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए मैंने बैकग्राउंड की चेंज कर दिया है, वॉलपेपर चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर आकर देखिए ये हमारी बैकग्राउंड की स्क्रीन है। इसको मैक्सिमाइज करना आप ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा है Alt+Enter। Alt+Enter करेंगे तो सब कुछ चला जाएगा। देखिए अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ तो नीचे हमारा जो है टास्क बार चल रहा है, इधर ये स्क्रॉलर आ रहा है, इधर रिस्टोर क्लोज और मिनिमाइज का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आप अगर इसको Alt+Enter कर देंगे तो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा ये। देयर इज नो एनी टास्क बार, देयर इज नो एनी कंट्रोल बटन्स, जस्ट ओनली इंटरफेस ऑफ CMD। केवल और केवल कमांड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इंटरफेस है, बाकी कुछ नहीं है। यहां पर हमें जो भी काम करना है वो सारी की सारी चीजें कमांड बेस्ड होंगी। सिर्फ और सिर्फ कमांड दे करके ही हम काम कर सकते हैं। हम जितना कमांड देंगे उतना हमारा काम होगा।
और कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? इस चीज को समझ रहे हैं? जो भी हम कमांड देंगे सिर्फ उतना ही काम होगा, बाकी कोई काम नहीं होगा। यहां पर जो भी चीजें आएंगी वही चीजें होंगी जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल है या स्टोर है। जैसे मैं अगर dir कर देता हूं, dir एक कमांड है जिसकी हेल्प से हमारे कंप्यूटर में कितनी डायरेक्टरीज है। डायरेक्टरीज मींस फोल्डर। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेंगे तो इन्हें फोल्डर कहेंगे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इन्हें डायरेक्टरी कहते हैं और एंटर कर देंगे। देखिए ये इतनी डायरेक्टरीज हैं हमारे, कहां पर? सी के अंदर, यूजर के अंदर, SMS32 में। 3D ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, फेवरेट, लिंक्स, म्यूजिक, वन ड्राइव, पिक्चर, सेव्ड गेम, सर्च, रिसर्च एंड वीडियोस। अब आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये सही दिखा रहा है या क्या जो मैंने बताया वो सही बताया, तो आप एक काम करिए, माई कंप्यूटर खोलिए। माई कंप्यूटर के सी में चलिए, सी के अंदर यूजर में चलिए, यूजर के अंदर SMS32 में चलिए। ये रहा। अब देखिए यहां पर वही चीजें दिखा रही हैं जो वहां पर दिखा रहे थे। अच्छा एक काम करते हैं, हम यहां पर एक नई डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है MD, यानी मेक डायरेक्टरी। आप हमारे साथ कमांडो को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा और लिखते भी रहिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। MD स्पेस, मैंने एक जो डायरेक्टरी बनी वो बनी SMS एजुकेशन और एंटर कर दिया। देर इज नॉट एनी रिस्पॉन्स, दैट मीन्स अवर ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। हमारा यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब हमारा काम हो चुका है। अब आप अगर आगे यहाँ पर देखेंगे तो आपको SMS एजुकेशन नाम का एक फोल्डर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये रहा SMS। अब आप कहेंगे कि सर आपने वहां पर SMS लिखा था, यहाँ पर SMS एजुकेशन क्यों आ गया है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हम अगर इस डायरेक्टरी के जो हम डायरेक्टरी बना रहे हैं उन डायरेक्टरी के नामों के बीच में स्पेस नहीं ले सकते हैं। तो SMS एक अलग डायरेक्टरी बन गई है और एजुकेशन एक अलग बन गई है। ये देखिए एजुकेशन यहाँ पर है और SMS यहाँ पर है। आप एक में बनाना चाहते हैं then you can use like this MD here SMS एजुकेशन। आप इस तरीके का काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। ये आप करेंगे तो आपका काम हो सकता है, आपका काम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ हमारा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, यहाँ पर स्पेस एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसका अगला जो ऑप्शन है हमारे पास, वो अगला ऑप्शन आएगा अगली कमांड क्या है। इसके बाद हमारी अगली कमांड क्या है। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को हमें एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे CD यानी चेंज डायरेक्टरी। CD का मतलब था चेंज डायरेक्टरी। हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज करके इसे दूसरी डायरेक्टरी में इन करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे SMS EDUCATION एजुकेशन और एंटर कर दिया। देखिए आप SMS एजुकेशन के अंदर आ गए हैं। अभी तक आप एंटर कर रहे थे तो आपको SMS32 दिखाई दे रहा था, अभी आपको SMS एजुकेशन दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने SMS एजुकेशन के अंदर एक्सेस किया है। अच्छा जब हमने क्रिएट करी थी तो मैंने कैपिटल SMS डाला था, कैप्स E डाला था और स्मॉल में एजुकेशन डाला था। बट जब हमने एक्सेस किया तो हमने सब कुछ स्मॉल लेटर में लिख करके एक्सेस कर दिया है। यहाँ पर जब हमने डायरेक्टरी बनाई थी तो MD कैप स्मॉल में लिखी थी और यहाँ पर MD हमने कैप्स में लिखी हुई है। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया है हमने कि मैं चाहता हूं यहां पर ये शो करना कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यहां पर किसी भी तरह की केस सेंसिटिव वाली बातें बिल्कुल भी नहीं है। कोई केस सेंसिटिव डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। दैट मीन्स आप चाहे स्मॉल लेटर में लिखें चाहे कैपिटल लेटर में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला, हमने अभी दो कमांड की बात करी है। पहली कमांड थी हमारी CD और दूसरी थी MD। एक हमने कमांड बना ली MD मतलब डायरेक्टरी को क्रिएट करने की,
दूसरी उस डायरेक्टरी के अंदर जाने की। अगर मैं देख रहा हूँ कितने फोल्डर यहाँ हैं या कितनी डायरेक्टरीज यहाँ बने हुए हैं, तो हम करेंगे dir। हमने यहाँ पर dir किया, कुछ नहीं बना हुआ है तो कुछ नहीं आ रहा है। हमें काम करते हैं, अब हमें जो है एक काम करना है, दैट इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से बाहर जाना है। क्या करना है हमें, हम जिस डायरेक्टरी में हैं उस डायरेक्टरी से बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए cd डॉट डॉट का यूज करेंगे, cd डॉट डॉट का यूज करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए फिर से हम SMS32 में आ गए। कहां पर आ गए हैं, SMS32 पे आ गए हैं। अगर हमें पूरी की पूरी, मतलब यहां पर समझ गए, cd डॉट डॉट करने से हम अपनी जिस भी डायरेक्टरी पे काम कर रहे थे उस डायरेक्टरी से एग्जिट हो जाएंगे। डायरेक्टरी बनाने के लिए md, डायरेक्टरी में जाने के लिए cd, डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए cd डॉट डॉट का यूज करते हैं। अब किसी डायरेक्टरी में अगर हमें, मतलब ये हमने सारे काम कर लिए, अब किसी डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है या जो भी लिखा हुआ है ये सब हमें क्लियर करना। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मैटर हमारी स्पेस पे लिखा हुआ है। आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल दीज थिंग, देन वी हैव टू यूज CLS यानी क्लियर स्क्रीन, और एंटर कर देंगे। देखिए हमारी पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई है। यहां से हमारी पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाती है और एक फ्रेश स्क्रीन हमें दिखाई दे जाती है यहां पर। अगला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो आता है फाइल कैसे बनाएं, यानी फोल्डर फाइल फोल्डर अलग होता है, फाइल अलग होती है। फाइल को, फोल्डर को ही डायरेक्टरी कहते हैं। अभी भी फाइल समझने चाह रहे हैं फाइल कैसे बनाई जाती है। तो पहले तो एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, या अपनी डायरेक्टरी में एक्सेस कर जाते हैं, cd SMS एजुकेशन एंटर करके dir करके देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है। नई फाइल बनाने के लिए जो कमांड होती है कॉपी कॉन। नई फाइल बनाने के लिए जो कमांड होती है वो होती है कॉपी कॉन। ये कमांड है, इस कमांड का यूज करेंगे तो हम एक नई फाइल क्रिएट करने के एबल होंगे। जैसे मैंने एक फाइल बनाई SMS नाम की, SMS एंटर कर दिया, लिखा SMS मैंने ये मैटर लिखा और एंटर किया। देखिए एंटर करके न्यू लाइन पे आ रहे हैं, सेव नहीं हो रहा है। सेव करने के लिए यहां पर कुछ देखिए गलत है। अब फिलहाल अभी देखो इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत कर रखी है। क्या हम यहाँ पर आके सही कर सकते हैं? देन आंसर इज नो, यू कैंट गो बैक। सेव करने के लिए Ctrl+Z करेंगे, एंटर कर देंगे, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। यू कैंट गो बैक एंड हमें कोई एडिटिंग पीछे नहीं हो पाएगी, हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने Ctrl+Z करके अपने मैटर को, फाइल को सेव कर दिया और आगे बढ़ गए। अब हम अपनी फाइल को रीड करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने CLS कर दिया और हमने फाइल को रीड करना है, तो हम करेंगे टाइप। अगर हमने फाइल को रीड करना है तो हम करेंगे टाइप और अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। हमारी फाइल क्या थी? SMS थी, SMS एंड एंटर। देखिए लिख कर क्या, SMS इंस्टीट्यूट। हमें लग रहा है इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग तो गलत है, उसको कैसे करेक्ट करते हैं अभी हम उसको समझते हैं और कुछ और कमांडों के बारे में भी समझते हैं। जैसे भी हम अभी कहाँ पर है, SMS32 पर है और हमें क्या चाहिए, हमें ये जानना है कि टोटल कितनी और सब डायरेक्टरी एक्सेस कर रही हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ट्री कमांड का, एंटर कर देंगे, ट्री करके एंटर। अब इस फोल्डर के अंदर कितने सब फोल्डर और एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सब की लिस्ट हो जाएगी ट्री कमांड से। इन सब की पूरी लिस्ट, देखिए अभी लिस्ट जनरेट ही हो रही है हमारी, काफ़ी लंबी लिस्ट हो रही है। ये तो बहुत सारी फाइलें हैं, बीच में स्टॉप, ये इतनी फाइलें। अब जैसे वीडियोस के अंदर ये क्लास रिकॉर्डिंग ओबीएस है, ये सारी वीडियोस हैं। पिक्चर्स है, पिक्चर्स के अंदर कैमरा रोल है, आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। इस तरीके से डाउनलोड्स के अंदर कलर ड्रॉ है, इसके अंदर क्रैक है, डाउनलोड फाइल है, जो जिसके अंदर जितनी फाइल है, सोर्सेस के अंदर 34 के अंदर, पेपर के अंदर डिफॉल्ट पेपर, ये सब उसके अंदर फोल्डर एंड सब फोल्डर्स हैं। कहने मतलब उसके अंदर डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज हैं। आप जितनी भी चाहे डायरेक्टरीज का यूज़ कर लें या फिर सब डायरेक्टरीज का यूज़ कर सकते हैं आप उसमें फाइल को होल्ड करने के लिए। अब फिर से स्क्रीन को क्लियर करना है तो CLS का यूज़ करेंगे। अभी हमने समझा कि हमारी कितनी फाइलें हैं,
कितनी फोल्डर्स हैं, प्री कमांड का यूज कैसे करते हैं। मान लो कि हम अपनी सीडी करके अपनी इस फोल्डर में हैं, सीडी एक मिनट, सॉरी मैंने वहां पर गलत डाल दिया था। गलत क्या कर दिया था, यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया था। एसएमएस एजुकेशन के अंदर आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ एसएमएस एजुकेशन से बाहर निकलूँ, फिर एसएमएस 32 से बाहर निकलूँ, फिर यूजर से बाहर निकलूँ और सी में आ जाऊँ। इसके लिए आप करेंगे cd डॉट डॉट देन cd डॉट डॉट, जैसे मैं कर रहा हूँ cd डॉट डॉट देन cd डॉट डॉट देन वन मोर cd डॉट डॉट एंड अगेन हियर। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करें, इस चीज़ के लिए हम डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए हम दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज मान लीजिए मैं यहां पर था, मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूं, cd एसएमएस नोटिफिकेशन एंटर कर दिया। अब एक साथ निकलेंगे, cd स्लैश का यूज करेंगे और एंटर कर देंगे, सीधे अपनी उस डायरेक्टरी से बाहर आ जाए। काफ़ी डायरेक्टरीज, काफ़ी फोल्डर्स एंड काफ़ी कमांड्स की हमने प्रैक्टिस करी। आप लोग इन पे अच्छी प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियोस में आगे की कमांडों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।